इधर नेपाल में हिंसा थमी नहीं थी कि एक और देश इस समय हिंसा की आग में झुलस चुका है और वो देश कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे पक्का साथी कहे जाने वाला फ्रांस है। फ्रांस एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों की आग में झुलस चुका है। फ्रांस में एक बार फिर विरोध राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का हो रहा है। ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ प्रदर्शनकारी फ्रांस को घेर चुके हैं। एक तरफ मैक्रों ने बीते दिन सेबेस्टियन लेक्रून को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, वहीं दूसरी तरफ उनके पदभार संभालते ही लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों की मांग है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का इस्तीफा। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर जबरदस्त जाम लग चुका है। हालात ऐसे हो गए कि कुछ ही घंटों में तनाव बढ़ता चला गया। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन प्रदर्शन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई सरकारी इमारतों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। जगह जगह आगजनी की खबरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन प्रदर्शन रुक पाने में बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। स्कूल, दफ्तर, सब जगह हड़ताल है। हालात बस बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शन के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक में काम रुका हुआ है। ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट की अगुवाई एक विपक्षी लेफ्ट ग्रुप की तरफ से की गई, जो मैक्रोन की नीतियों का आलोचक रहा। ये प्रोटेस्ट 39 साल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लेकुनो के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है, जो मैक्रों के करीबी हैं और पिछले 3 साल से फ्रांस के रक्षा मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बुरा वक्त तो मानो इमैनुअल मैक्रोन के लिए आ चुका है। मैक्रोन ने देर रात लेकुनो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया क्योंकि उनके पूर्ववर्ती फ्रांसवा बायरू संसद में विश्वास मत हार चुके थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री बायरू के जाने के बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी हो गई, लेकिन गुस्सा तो मानो लोगों का फूट रहा है। ये गुस्सा राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ। लगातार बढ़ते तनाव के बीच ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट लगातार फ्रांस की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैट्स के जरिए ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट का आह्वान हुआ है, लेकिन देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर उतरकर मैक्रोन की नीतियों का विरोध करने लगे। कई शहरों में नाकेबंदी, हड़ताल और प्रदर्शन तक हुए। सब ऐसे वक्त में हुआ जब राष्ट्रपति मैक्रोन ने 12 महीने में अपना चौथा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जी हाँ, 12 महीने के अंदर ये चौथा प्रधानमंत्री है जो फ्रांस में नियुक्त किया गया है। लेकिन जनता को अब तक आश्वासन नहीं मिला कि चीजें कब वापस पटरी पर लौटेंगी। फ्रांस पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, लेकिन अब लोगों के गुस्से के बाद ये और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। फ्रांस में जनता का गुस्सा तब और बढ़ गया जब पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने बजट में 50 अरब डॉलर से ज्यादा की कटौती का प्रस्ताव पेश किया था। उनके प्रस्ताव में 2 नेशनल हॉलिडे रद्द करने का भी आह्वान किया गया। 2026 में पेंशन पर रोक लगाना, हेल्थ सर्विस खर्च में अरबों डॉलर की कटौती करना, ये सब शामिल किया गया, जिसके बाद जनता भड़क गई। जनता के बीच व्यापक गुस्सा रहा। लोग इसे वर्क कल्चर के खिलाफ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली सेवाओं से वंचित करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और आंदोलन देखते ही देखते हिंसक हो गया। अब मैक्रोन के इस्तीफे की मांग हर तरफ से उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।